Assalamu alaikum, dear friends and students. Welcome to my channel English with Suhana. आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और कल प्री नाइन्थ के स्टूडेंट्स का पेपर है स्कूल में फ़र्स्ट टर्म का, और ये बहुत से तमाम बच्चों के लिए है जिन बच्चों को एक्टिव पैसिव में प्रॉब्लम होती है, चाहे वो CSS के स्टूडेंट्स हों, चाहे वो PMS के हों, चाहे वो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर किसी भी बोर्ड की एग्ज़ाम या किसी भी यूनिवर्सिटी या किसी भी आप कह लें कि कॉलेज के स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है। ये उन सब के लिए वीडियो है, तो आपने लाजमी इस वीडियो को शेयर करना है सुनने के बाद। और अगर इसको सुनने के बाद भी अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम रहती है तो आप लाजमी कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, ताकि मैं आपको उसका आंसर दूं और आपको क्लैरिटी हो जाए। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। स्टूडेंट्स, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस जिसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर। देखिए, सबसे पहले जब हम एक्टिव वॉइस बनाते हैं तो उसके लिए हमें पहले ये समझना ज़रूरी है कि हमारे पास टेंस कौन सा है, और उस टेंस को पहचानने के बाद हम वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब या फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाते हैं। तो एक चीज़ और यहाँ पर आपको बताती चलूँ, इसको लाजमी जहन में रखिएगा, याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आपकी गड़बड़ होती है तो आई थिंक कि आपका सेंटेंस रॉन्ग कंसीडर किया जाएगा। नंबर 1 ये है कि आपसे सम टाइम बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूज़ पैसिव वॉइस फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि पैसिव वॉइस फॉर्म ऑफ द वर्ब थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को हम कहते हैं, बिकॉज़ आपका जब भी एक्टिव से हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसमें हमेशा हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आपने कोई भी जब भी टेंस का फॉर्म ऑफ वर्ब चेंज करना है पैसिव वॉइस के लिए, तो वहाँ आपने चाहे वो फर्स्ट फॉर्म है, चाहे वो सेकंड फॉर्म है, थर्ड है या फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि जो ING फॉर्म ऑफ वर्ब है, उसमें आपने लाजमी सिर्फ़ और सिर्फ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का ही यूज़ करना है। अगर वहाँ पे कोई चेंजिंग आएगी तो दैट विल बी ओनली हेल्पिंग वर्ब। आपके हेल्पिंग वर्ब ने चेंज होना है। अब कैसे यहाँ पे हम वो ट्रिक सीखते हैं। सबसे पहले तो हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ये सामने आपके लिखा हुआ है, आप इसे देख सकते हैं। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज़ होती है। इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होता, लेकिन इसका हेल्पिंग वर्ब उस वक्त यूज़ होता है जब हमारा नेगेटिव बनता है या इंट्रोगेटिव बनता है। तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव में हमारी डू नॉट और डज नॉट की फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है। ठीक है, तो अब हम जब इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हमने इस आर का यूज़ करना है, समटाइम एम का भी यूज़ करते हैं। ऐसा कोई सेंटेंस आ जाता है और उसके साथ फिर हमने फॉर्म ऑफ वर्ब थर्ड यूज़ करनी होती है। ठीक है, अब देखें एग्ज़ाम्पल्स आपके सामने हैं। अब सबसे पहले हमारे पास जो एक्टिव की एग्ज़ाम्पल है, उसमें उसने कहा कि गर्ल किक्स सेल्फ़ी। ठीक है, आपके माइंड में ये बात आएगी कि हमने अगर इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे हमारे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगाएं। तो बच्चों, आपको ये पता चलेगा कि आपके फॉर्म ऑफ वर्ब जो है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके साथ एस और ईएस का इजाफा हुआ होता है अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है। ठीक है, इसके साथ कोई भी फॉर्म ऑफ वर्ब सिंपल फॉर्म ऑफ वर्ब होगी और कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा। लेकिन अगर आपको आपकी पहचान आपने करनी है तो वो होगी जो आपका सिंगुलर सब्जेक्ट होगा उसके फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस और ईएस का इजाफा होगा। लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है देन आपका फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ कोई भी एस और ईएस का यूज़ नहीं होगा। ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ एस और ईएस का इजाफा नहीं होता, जबकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस और ईएस का इजाफा होता है। अब जब हमने इसको एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है तो हमने कैसे करना है। सेल्फ़ी इज़ क्लिक्ड बाय गर्ल।
ठीक है, आपने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे ले जाना है, एक्सचेंज कर देना है आपने यहाँ पे। अब ये देखिए आपके सामने है, यहाँ सेल्फी हमारे पास ऑब्जेक्ट की जगह पर था, यहाँ हमारे पास सब्जेक्ट की जगह पर है। यहाँ गर्ल हमारे पास सब्जेक्ट है और इसको हमने ऑब्जेक्ट में चेंज कर दिया। ये हमारा सब्जेक्ट, ये हमारा ऑब्जेक्ट, ये हमारा सब्जेक्ट, ये हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसको हमने चेंज करके यहाँ लाया है और इसको हमने चेंज करके यहाँ, यानी दोनों की प्लेसेस को एक्सचेंज कर दिया है। ठीक है, अब देखिए सेल्फ़ी, अब सेल्फ़ी जो है सिंगुलर है, इसके साथ हम आर का यूज़ नहीं करेंगे, इसके साथ हम इज़ का यूज़ करेंगे। सेल्फ़ी इज़ क्लिक्ड, देखिए यहाँ पे क्लिक था, क्लिक के साथ क्लिक फर्स्ट फॉर्म है और इसके साथ एस का इजाफा है, तो हमने इसे क्या किया, ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हमने यूज़ कर ली है। ठीक है, और फिर हमने ऑब्जेक्ट, जो हमारा सब्जेक्ट चेंज हुआ है, ऑब्जेक्ट की जगह पर आया है, उससे पहले हमने बाय का यूज़ करना है, ये मस्ट है। ठीक है, नंबर 1 रूल तो आपने माइंड में रखना है कि आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर चला जाएगा, ये यहाँ पर चला जाएगा। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, आपने क्या काम करना है, जो आपका ऑब्जेक्ट बनेगा उससे पहले हमने बाय का यूज़ करना है, ये लाजमी है। नंबर 3, आपने कोई भी फॉर्म ऑफ वर्ब चेंज करनी है तो वो थर्ड फॉर्म में चेंज होगी। ठीक है, नंबर 4, आपके पास हेल्पिंग वर्ब का चेंज होगा अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट, चाहे वो सिंगुलर है या प्लूरल है। प्लूरल होगा तो यहाँ आर लग जाएगा, सिंगुलर होगा तो यहाँ पे इज़ लग जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आपके बाकी सारे रूल्स भी हैं। अब देखें, गर्ल्स क्लिक्स सेल्फ़ी, ये रॉन्ग सेंटेंस है। ठीक है, आपने इसको फॉलो नहीं करना, बिकॉज़ गर्ल्स जो है प्लूरल है और इसके साथ एस का इजाफा नहीं होगा। ठीक है, अब थर्ड जो आपकी एग्ज़ाम्पल है, इसको देखिए, गर्ल्स क्लिक सेल्फ़ीज़। अब देखें, जो आपको मैंने सिंगुलर और प्लूरल का बताया था, वो यहाँ पर यही चीज़ बताई जा रही है कि गर्ल्स भी यहाँ पे प्लूरल है, सेल्फ़ीज़ भी यहाँ पे प्लूरल है। अब सेल्फ़ीज़ यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे आर आ गया, बाकी सेंटेंस सेम है। ठीक है, क्योंकि अगर आप ऑब्जेक्ट को चेंज करते हुए मिस्टेक करेंगे तो आपका हेल्पिंग वर्ब ऑटोमेटिक रॉन्ग हो जाएगा, तो आपका सेंटेंस रॉन्ग कंसीडर किया जाएगा। आगे चलते हैं जी, हमारे पास ये कुछ एग्जांपल हैं एक्टिव और पैसिव वॉइस की, जो आपके इंग्लिश सेंटेंसेस हैं उनको हमने कैसे चेंज करना है। मोहन सिंग्स अ सॉन्ग। ठीक है, मोहन इज़ सिंगुलर और इसके साथ हमने सिंग लगाया और सिंग की जो फर्स्ट फॉर्म है हमारे पास, वहाँ हमने एस और एस का इजाफा किया है। इसी तरह से अ सॉन्ग इज़ संग बाय मोहन, सिंग फर्स्ट फॉर्म है, सिंग सेकंड फॉर्म है और संग थर्ड फॉर्म है। ठीक है, बाकी भी इसी तरह है। सीता रीड्स अ बुक इज़ रेड बाय सीता, थर्ड फॉर्म लगा दी। ही राइट्स अ लेटर इज़ रिटन बाय हिम, रिटन हमारी थर्ड फॉर्म है, लेटर हमारा ऑब्जेक्ट था जब सब्जेक्ट है, ही जो है वो हिम में चेंज हो गया है। स्टूडेंट्स, आपको मैंने एक चीज़ ये बताई थी एक और वीडियो में भी, जिसमें आपको मैंने बताया था कि ही जो है ऑब्जेक्ट से, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में चेंज होते हुए हिम बना देते हैं। शी अगर हो तो वो हर बन जाता है। ठीक है, हम जब उसे चेंज करते हैं। दे हो तो हम उसे देम में चेंज करते हैं। आई हो तो हम उसे मी में चेंज करते हैं। ठीक है, और वी हो तो हम उसको अस में चेंज करते हैं। और अगर यहाँ पर एज अ सब्जेक्ट यू हो तो यू लास्ट में ऑब्जेक्ट की जगह पर यू ही बन के आता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए, या अगर आप लिखना चाहते हैं तो वीडियो को स्टॉप करके लिख सकते हैं और इसकी बार बार प्रैक्टिस भी करते रहें। ये जनाब एक और हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल का चार्ट है, आप इसको भी देखिए। मदर कुक्स फूड इज़ कुक्ड बाय मदर। और ये जो सेकंड सेंटेंस है ये हमारे पास है जी कंटिन्यूस टेंस का। ठीक है, अब कंटिन्यूस टेंस का एक आपको रूल बताती हूँ, नेक्स्ट वीडियो भी मैं इसी पर बनाऊँगी, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि नेक्स्ट जब मैं वीडियो बनाऊँ तो आपको फ़ौरन से नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। अब देखें,
लता इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग। अब सिंगिंग में हमने फर्स्ट फॉर्म और ING लगाया है, ठीक है। इसको भी हमने चेंज करना है थर्ड फॉर्म में, लेकिन इस ING का अब हम क्या करें, हम इसको कैसे चेंज करें कि हमें पता चले कि ये हमारा कंटिन्यूस टेंस है। तो इसके लिए हमने बीइंग का यूज़ करना है, बिकॉज़ देखें बी जो है हमारी फर्स्ट फॉर्म है, बी सेकंड फॉर्म है हमारी वॉज, और थर्ड फॉर्म है बीन, ठीक है। और इसकी फोर्थ फॉर्म क्या होगी, बी के साथ जब हम ING लगा देंगे तो ये बीइंग हो जाएगा, ठीक है। तो लता इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग इज़ बीइंग संग बाय लता, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूस का इस तरह से बनेगा। आगे हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, यहाँ पे हैव का यूज़ हुआ है। दे हैव कट ऑल वायर्स हैव बीन कट बाय देम, ठीक है। हैव के साथ ओनली बीन लग जाएगा, कट की थर्ड फॉर्म कट ही होती है, ठीक है। ऑल वायर्स को हमने सब्जेक्ट में चेंज किया है, दे को हमने देम में चेंज किया है, हैव के साथ में हमने बीन लगा दिया है। हैव हमने इसलिए लगाया कि यहाँ पे ऑल वायर्स है, यहाँ भी प्लूरल है और दे भी प्लूरल है। अगर यहाँ पे सिर्फ वायर होता तो हैज़ होता, यहाँ पे वायर हैज़ बीन कट बाय देम, इस तरह हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी हमारी कुछ एग्जांपल्स, इनका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसकी प्रैक्टिस कर सकें अच्छे से। थैंक यू सो मच। आपको आई थिंक अच्छे से हर चीज़ क्लियर कर दी है मैंने, लेकिन इसके बाद भी अगर आपको कोई क्वेरी रह जाती है तो देन यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। आप कमेंट में लाजमी पूछिए कि ये चीज़ कैसे हुई है, तो मैं आपको वहाँ पे लाजमी आंसर कर दूँगी। अगर पॉसिबल हुआ तो नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बना लूँगी। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो हमारी जो होगी वो होगी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पर हमने कैसे उसको चेंज करना है। और आज मैं कोशिश करूँगी कि 3 से 4 के दरमियान आपके लिए लाइव आ जाऊँ और आपको लाइव स्ट्रीमिंग पर जो है मैं चीज़ें समझा सकूं, क्योंकि आप वहाँ पे लाइव क्वेश्चंस कर सकेंगे जस्ट एज अ क्लास, ठीक है। तो क्लास की तरह का हमारे पास ये एक रूम होगा यूट्यूब पर ऑनलाइन, और मैं आपको टाइम बता दूंगी कि आपने किस टाइम जो है ऑनलाइन आना है यूट्यूब पर। आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरे चैनल को, मेरी लाइव वीडियो चल रही होगी, वहाँ पे आप लाइव बिल्कुल ऐसे क्वेश्चंस कर सकेंगे जैसे आप क्लास में कर सकते हैं, ठीक है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और बाकी आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, कज़न्स हैं और आपकी जो रिलेटिव्स हैं, फेलोज़ हैं, उन सबको आप चैनल शेयर कर लीजिए ताकि आपके लिए भी आसानी हो और वो भी लाइव आकर मेरा लेक्चर सुन सकें और लाइव क्वेश्चंस कर सकें। तो टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। आई होप आपने सब चीज़ें समझ ली होंगी। तो हम फिर लाइव आने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच। टेक केयर फॉर योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।